आज जो बताने आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। जय आप सब लोग डिस्क्रिप्टिव की पूरी तैयारी कर रहे होंगे अपनी, मेरे को पता है। पर क्या करें, ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और ना ही इसकी टाइपिंग कोई हो रही है। और आप लोगों को सभी जो अधिकारी हैं, मतलब हमारे वीसी सर हैं, वो आपको मुनमुन जी की वीडियो में आप देखते हो, वो कह देते हैं कि हम कराएंगे, अभी चुनाव इलेक्शन है इसके बाद में कराएंगे, चुनाव के बाद होगा, धीरे धीरे हम इस तरीके से करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। पर दोस्तों अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आप सभी को मालूम है इतना तो। खैर छोड़ो, मैं जो जिस मुद्दे पे अब आपसे बात करने आया हूँ, आप उस मुद्दे को समझो और आपको सही लगे मेरी बातें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप सोचते हो ऐसा सोच सकते हो। देखो दोस्तों, क्या हुआ था अभी करीबन 2 दिन पहले, परसों की बात है आई थिंक ये। 2 दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने साहिल भाई से बात करी थी। साहिल भाई को मैंने फ़ोन किया था और उनके ऐसा है, उनके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है घर में। उनके फादर की डेथ हो गई है, ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूँ, देखो वो बहुत टाइम से हमारे साथ नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं हूँ कुछ टाइम से, क्योंकि कुछ लोगों ने यूट्यूब पे मना किया है वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी लोग बोल रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने इसलिए कंटेंट नहीं डाला कोई भी। जो भी है छोटा वगैरह अपना जैसा भी डालना है वो डाल लेता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दोस्तों मैं 2 दिन पहले ये भी यूनिवर्सिटी गया था। देखो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत काम की बात आपको बताऊंगा और आप खुद सोच सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये वैकेंसी अब आगे क्या रूप लेगी क्या नहीं लेगी, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो वहाँ पे मेरे को ना 2 या 3 लोग मिले। उनमें से एक तो मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे, वो मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मतलब मेरे को गलत बोल रहा था, मैं ना ये कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, पर हाँ जो भी है वो अपनी लेवल पे ठीक बता रहे थे। देखो जितना उनको मालूम है उतना ही उन्होंने मेरे को बताया, शेयर किया। और दोस्तों अगर प्रॉब्लम आवाज़ में लग रही है तो आप ईयरफोन लगा सकते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे ही मैं एंट्री करी तो एंट्री करने के बाद में मेरे को 3 लोगों का मिलन मुझसे हुआ। पहले 2 लोग तो गवर्नमेंट जॉब में थे, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन के थे और एक तो टीचर थे वहाँ पे, मतलब प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं, ये थे। और जो तीसरा बंदा मिला वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ का मिला। देखो जो मैं आपको तीनों की बातें बताऊंगा, क्या क्या बातें मेरी हुई और क्या क्या मैंने उनसे पूछा। मैंने देखो जो फर्स्ट टाइम मेरे को मिला वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। मैंने उनसे पूछा जी ऐसे ऐसे हमारा प्रॉब्लम चल रही है, हमारा टीयर 2 नहीं कंडक्ट हो रहा है। और वो कह रहे हैं हाँ ये तो मेरे को पता है और ये तो कोर्ट में गया हुआ है, जब तक कोर्ट नहीं करेगी जब तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। और मैंने बोला हाँ ये तो है, कोर्ट में चला हुआ है भाई, इसी तरह यही बोल सकता था मैं, और क्या बोलूँगा वहाँ पे। मैंने कहा हाँ जी कोर्ट में तो गया हुआ है, पर अब इसका मतलब कितना लंबा प्रोसेस चलेगा ऐसा कोई किसी को आइडिया नहीं है। तो कहते हैं हाँ ये तो है, ये तो 10 साल भी खिंच जाता है, इसका क्या है 5 साल भी खिंच जाता है। आप देख ही रहे हो कोर्ट में तो कुछ इतना लंबा, बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप सभी को पता होगा। ये सब है, ऐसा है वैसा है, उन्होंने मतलब मैंने बताया 2-4 चीज़ें। मैंने भी कहा ठीक है जी जो भी है, मैं आपको आपकी बात सारी मान रहा हूँ। देखो मैं उस आर्ग्यूमेंट तो क्या करूँगा उनसे, जो भी है उन्होंने बताया ठीक है, बताया अभी अपनी जगह। पर मैंने बोला कि देखो ये तो हाँ अपॉइंटमेंट का इशू है, तो इसलिए मतलब हमारा जो है होना चाहिए जल्दी। वो कह रहे हैं कि होना तो चाहिए, देखो आप, उन्होंने बिल्कुल सही राय दी जो मेरे को दी। और आप बच्चे आप नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, आप मत मानो। ना ही आप नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं मानूंगा, मैं भी नहीं चलूँगा। अब हम लोग पीछे हट गए हैं क्योंकि आप लोग साथ नहीं आते हो, कभी भी वीडियो देख लेते हो बस, और ग्रुप में मैसेज भेज लेते हो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते हो। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना चाहूँगा, उन्होंने हमें मुझसे क्या क्या बोला। उन्होंने बोला है कि आप एक साफ़ सुथरी एप्लीकेशन लिखो, ठीक है, और हमारे वीसी जो ऑफिस है, वीसी ऑफिस है, उसमें आप सबमिट कराओ, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप इकट्ठा करके वहाँ पे सबमिट करा दोगे ना, उतना अच्छा आपके लिए होगा। कि ऐसा है यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, रात दिन काम चलते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मतलब एक ये रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है कोई मायने नहीं रखता, वो छोटा इशू है ये बोला उन्होंने। मैंने कहा हाँ जी ये तो है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, आप देखते ही हो। मुनमुन जी की वीडियो भी आप देखते ही होंगे, मेरे को भी देखा होगा उनके चैनल पे। तो दोस्तों बस मैं आपसे ये बोलूँगा। और फिर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वाले जो अंकल थे वो मिले मेरे को, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई एनटीए के द्वारा आप आए हो, तो ये तो देखो यूनिवर्सिटी की गलती थी, एनटीए इन्हों को निकालना नहीं चाहिए था। एनटीए के द्वारा इन्होंने वैकेंसी निकाली है, गलत निकाली। हम इतने टाइम से यहाँ पे वर्किंग हैं तो ये हमको परमानेंट करने वाली बात थी, हम परमानेंट होते तो आप गवर्नमेंट वाले बच्चे क्यों भर्ती कर रहे हैं। हम तो देखो जब तक जिंदा हैं जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब इसमें करने नहीं देंगे हम, ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैं उनके ज़्यादा मतलब उनसे बात नहीं की मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है वो ये जानते हैं। फिर वहाँ पे एक जैसे हम बातें कर रहे थे तो एक प्रोफेसर वहाँ पे खड़े थे, जो भी थे वो टीचर थे, मतलब मेरे को नहीं पता कि उनकी क्या पोस्ट थी, पर हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, इतना जानता हूँ, उनकी बातों से पता चल गया मेरे को। उन्होंने बोला भाई ये बच्चे भी तो एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो एनटीए वाले बच्चे हैं ये एग्ज़ाम दे के आए हैं। उन कॉन्ट्रैक्ट वाले बंदे से बोल रहे थे वो, सर कि तो इनकी क्या गलती है, आप इनका कसूर बताओ कि इनका क्या कसूर है जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और आप लोग ज्वाइनिंग इनकी रुकवाए बैठे हो।
यहाँ पे जब भी ज्वाइनिंग की बात होती है तो आप लोग पागलों की तरह यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर देते हो, ये सब उन्होंने कहा। और तो फिर उनके सामने तो खैर वो बंदा कुछ नहीं बोला, जो बोल रहा था मैं उससे बोल रहा था पहले, फिर वो खड़े थे तो उनके सामने उसने कुछ नहीं बोला। पर यही है, देखो जीत तो हम चुके हैं, मतलब जीत तो हम चुके हैं 90%। आपको मैं बता रहा हूँ 90% आप जीत चुके हो। पर आप 90% तब जीते हुए माने हो जो आगे का 10% भी क्लियर हो जाए, जब तो 100% होगा। आप 100% करना ही नहीं चाह रहे। आप स्टार्टिंग में तो आपने इतना कुछ दिखाया कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। पर अब आप साथ ही नहीं आ रहे हो हमारे, कोई बात नहीं। देखो हमने भी नया वकील जब तक नहीं करना है जब तक आप लोग साथ नहीं आएंगे। क्योंकि देखो मैटर ये नहीं करता कि कंट्रीब्यूट कर दिया आपने, पैसे दे दिए वकील को, आपका काम खत्म हो गया, ये मैटर नहीं करता दोस्तों। मैटर करता है आप कितने एक्टिव हैं हमारे साथ में, कितना आप जुड़े हुए हैं। देखो अगर एक बंदा नेगेटिविटी फैला रहा है ना ग्रुप में, आप उसी के मतलब उसी के फेवर में आ जाते हो और उल्टा सीधा बोलने लग जाते हो उसी की तरह। ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है ना, आपकी योग्यता है, उसको दर्शाता है दोस्तों। किसी को भी आप गाली दे रहे हो या किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो तो ये आप अपना ही चरित्र गंदा कर रहे हो, अपना ही करेक्टर आप अपना खराब कर रहे हो दोस्तों। आप ये सोच रहे हो कि हाँ भाई हम बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत महान हो गए हम इसको उल्टा सीधा बोल के, या ये हम बहुत बड़े वो हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी ही क्वालिटी दिखा रहे हो दूसरे के सामने कि हम कितने बेकार फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम कितने गंदी सोसाइटी में रहते हैं। अब ये अपना जो है पूरा करेक्टर और जितनी भी अपनी पढ़ाई लिखाई है सभी को आप प्रदर्शित कर देते हैं सबके सामने। खैर छोड़ो दोस्तों, जो भी आप करते हो कोई बात नहीं, वो तो देखो आपका इशू है, आप क्या कर रहे हो। पर दोस्तों मैं ये आपको ये बताऊंगा, देखो लास्ट स्टेज जो है ये है, तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने आया हूँ यहाँ पे आज। देखो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, जैसे कोर्ट अपने लेवल पे काम कर रहा है करने दो, और वकील आपको नया करना है तो वो भी कर लो। मतलब जितना प्रयास करना है आप कर सकते हो, जब तक कोई नोटिस नहीं आता है ऑफिशियली तब तक आप सब कुछ कर सकते हो। जिस दिन कोई ऑफिशियल लेटर वेबसाइट पे अपलोड हो गया ना, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा कैंसिल का ही होगा, जो भी होगा, मतलब देखो पॉजिटिव हुआ तो अच्छी बात है, पर 1% नेगेटिव अपलोड हो गया ना तो आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ भी नहीं। आप वहीं ख़त्म हो जाओगे और अपनी दूसरी कहीं और प्राइवेट वगैरह जॉब करने लगोगे आप। जिसकी अच्छी तैयारी है वो गवर्नमेंट की तरफ दूसरी दोबारा देखेगा। अदरवाइज जिसकी एज है, और एज भी तो मैटर करती है ना दोस्तों, पूरा 1 साल हो गया है आज। देखो 31 अब 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आया था, जुलाई में 4 जुलाई को आपको पूरा 1 साल हो जाएगा। देखो आज मई है, 4 मई है आज, और 2 महीने हैं, पूरा साल इन्होंने रिजल्ट को हो जाएगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये कह रहे हैं ना एनटीए बेकार है, करप्ट है, ये है वो है। देखो एनवीएस, केवीएस, इग्नू, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, एएमयू अलीगढ़ वाली है, जेएनयू थी, सभी को एनटीए नहीं कंडक्ट कराया है, आप सभी जानते होंगे। अब तो डीडीए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी एनटीए ही वैकेंसी को अपना भर रहा है। अगर ये करप्ट होती या कोई ऐसी इसमें धांधली वगैरह होती तो भाई कुछ भी नहीं होता। ईएमआरएस वाली वैकेंसी भी एनटीए ने कराई है, बिल्कुल फ्रेश हुआ है सब कुछ। अगर इस तरीके की ये वैकेंसी हो, इस तरीके की संस्था होती, करप्ट होती, तो ये गवर्नमेंट अब तक कैंसिल कर देती इसको। जैसे आपने देखा भी होगा यूपी पुलिस में कितनी स्पीड से गवर्नमेंट ने कैंसिल करा एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट रिजल्ट से पहले ही कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये सब कुछ नहीं होता है, आप फालतू की बातों में ध्यान मत दो। हमारी गवर्नमेंट जो है ये बहुत अच्छे लेवल की गवर्नमेंट है। ये इसको लगता है कि हाँ भाई कुछ धांधली हुई है तो 1 मिनट के अंदर कैंसिल नोटिस आ जाता है। आप सभी जानते होंगे यूपी पुलिस में कितनी 2 दिन के अंदर, सिर्फ मात्र 2 दिन के अंदर कैंसिल कर दिया था, जब पता चल गया प्रदेश में पूरे कि हाँ भाई ये कैंसिल, इसमें प्रॉब्लम है ये एग्ज़ाम में। तो ये दोस्तों ये रिजल्ट आने के बाद में अफवाह में फैलाना यूनिवर्सिटी के द्वारा या यूनिवर्सिटी कर्मचारी के द्वारा, ये कुछ समझ से बाहर की बातें हैं। मैं बस आपसे यही विनती करूँगा, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ आप एक एप्लीकेशन लिखो अच्छी सी, और मतलब एक नहीं 1000 एप्लीकेशन लिखो। और सभी बच्चे, जैसे ही चुनाव 4 जून को चुनाव खत्म है, पार्टी बन जाएगी कोई भी, बीजेपी बने या कोई और बने, जो भी बने। देखो वैसे चांस तो बीजेपी का ही है वैसे, और देखो क्या बने वो हमारा मैटर नहीं है। पर ये बता रहा हूँ मैं, अगर पार्टी 4 जून को बन जाती है, 4 जून के बाद में आप 15 जून कम से कम आप एक तारीख रख लो, 15 या 10 नहीं 15, करीबन 10-15 दिन हो जाने चाहिए। 15 जून की आप एक डेट फिक्स कर लो कि आपको कोर्ट अपने लेवल पे कर रही है, आप 15 जून को सभी बच्चे आएंगे, जैसे पहले दिन आए थे ना आप लोग ज्वाइनिंग के लिए लड़ने, बिल्कुल गर्मी में गेट पे बैठे थे। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चों को स्टैंड दिखानी है, और आपको वीसी साहब के ऑफिस में ये एप्लीकेशन सबमिट करानी है, वहाँ से रिसीविंग लेनी है, तब जाके ही आपका ये काम हो सकता है। और 100% ये काम होगा अगर आप ये काम करते हो तो। ठीक है, अभी एक ग्रुप में एक बंदा भी आया था, वो बोल रहा था कि मैं वीसी साहब के पास तक आपको लेके चल सकता हूँ, 5 जने मेरे साथ चलना, 5 बच्चे वेल प्रिपेयर्ड होकर चलना, वो ये बोल रहा था। तो जैसा भी आप देख लो, अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे वो लेके जा सकता है तो सही बच्चे आओ, कुछ बाहर रहो और 5 बच्चे ही अंदर जाओ। ठीक है, और 5 बच्चे अंदर जाके अपना रिसीविंग लेके आओ एप्लीकेशन की। बस मैं आपसे यही विनती करूंगा, जितने बच्चे इस बात से सहमत हों वो कमेंट करके जरूर बताएं, और एक लाइक और शेयर जरूर करें आगे,
सब्सक्राइब तो आप करोगे नहीं, क्योंकि आप मैं मुझसे पता नहीं क्यों जेलस फील करते हो। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं फिर किसी को कराना भी नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको इसमें कोई फालतू के लोग जुड़े, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वगैरह के, वो भी ना करें, कोई इशू नहीं है मेरे को। पर जिसका मन हो वो करो। देखो ये कोई वो नहीं है कि ये मोटिवेशन है सिर्फ मेरे लिए, और कुछ नहीं। दोस्तों आप लाइक और शेयर करो ज़रूर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।